आज मैं आपको साउंड ट्रैक 1 के एपिसोड 2 के बारे में बताऊंगी। सुनवो जब इंसू के चेहरे को टच करने की कोशिश करता है तब बड़बड़ाने लगता है कि ये कैसा पागलपन है। तब इंसू की नींद खुल जाती है और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब उसको रियलाइज होता है कि वो सुनवो के ऊपर लेटी हुई है। तब वो ऑकवर्ड फील करती है और उससे दूर हो जाती है। सुनवो भी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। काफ़ी टाइम तक वो चुपचाप लेटे रहते हैं। फिर वो ऑकवर्डनेस को हटाने के चक्कर में इंसु कहती है कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए। फिर इंसु बाथरूम चली जाती है और ब्रश करने लगती है और कुछ सोचने लगती है। और यहाँ पे सुनबू बाहर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा होता है कि ये कैसा पागलपन है और कहीं ये मेरी बात इंसु सुन तो नहीं ली बोल के डर रहा होता है और बार बार प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इंसु नहा धो के बाहर आती है और सुनबू उसको बुलाता है ब्रेकफास्ट के लिए और दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं। फिर दोनों बात करने लगते हैं। इंसु कहती है, तुम रात को कितने बजे सोए? तो सुनबू कहता है, मुझे याद नहीं कब नींद लग गई। फिर सुनबू उसे पूछता है, तुमने रात को कुछ सुना था क्या? तो इंसु कहती है, नहीं मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वो दोनों ऑकवर्डनेस को ख़त्म करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसु सुनबू सॉन्ग सुनता है और कहता है, तुम्हारे राइटिंग बहुत सिंपल है सॉन्ग के हिसाब से, और कहता है ये सॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर बात लिखी है। इंसु कहती है, हाँ ना, वो शर्माता है, डिस्टेंस में ही रहता है। सुनबू कहता है, बात सिर्फ शर्माने की नहीं है, वो अपने आप को अकेला भी फील करता है और अपने आप को बेबस भी महसूस करता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता है। और इंसु उसको गौर से देखती है और उसके हाथ को टच करती है और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, बस इतनी सी तो बात थी, इतना फ्रस्ट्रेशन वाली बात क्या है, हाथ ही तो टच करना है ना, फिर इतनी मुश्किल की क्या बात है। इंसु फिर कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, हमें वॉक के लिए जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों वॉक करते करते बातें करने लगते हैं और इंसु सुनबू को पूछती है कि जेनिफर तो बहुत दूर रहती है ना, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है तुम दोनों में, तो तुम उसके फिंगर को टच भी नहीं कर सकते हो और ना कि कुछ कर सकते हो। और वो सोचने लगती है। फिर सुनबू इंसु को बहुत हैरत से देखता है और कहता है, इस बारे में नहीं है कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, इस बारे में है कि उसके लिए क्या करूँ। इंसु कहती है, इसका क्या मतलब है, तुम उसके लिए क्या करना चाहते हो? तो सुनबू कहता है, मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, हर वो चीज़ वो चाहती है। और इंसु उसको हैरत से देखती है और कहती है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। सुनबू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या करना चाहती हो? हाँ, क्या मतलब है? तो वो बोलती है, मैं चॉकलेट खाना चाहती हूँ। और दोनों वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं इंसु चॉकलेट खा रही होती है और सुनबू उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। तब वो इंसु कहती है, वो कार चला रही होती है तो सुनबू बहुत डर रहा होता है और कहता है, तुम सामने देख के चलाया करो। तो वो कहती है, मैं बिगिनर हूँ तो इसीलिए थोड़ी बहुत स्लो चला रही हूँ। तो वो सामने से जो उसके सामने से जो कार गुजर के जाती है तब वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, अरे ये रोड तुम्हारा है क्या जो ऐसी चला रही हो? तब वो बातें करते रहती है अड़ंग दड़ंग। तो वो बहुत डर रहा होता है सुनबू और मना कर रहा होता है, सामने देख के चलाया करो, मैं बहुत डर रहा हूँ।
फिर उस टाइम कंपोजर का फ़ोन आता है तो वो पिक करती है। तो कंपोजर कहता है तुम अभी फ्री हो क्या, क्योंकि सॉन्ग के बारे में तुमसे डिस्कस करनी है। तो वो कहती है हम पास में ही हैं, अभी पहुंच रहे हैं। तो वो बहुत तेज़ से कार को भगाती है तो सुनबू डरने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि कंपोजर के घर में सुनबू और इंसू बैठे हैं। तो कंपोजर कहता है सॉरी तुम लोगों की मैं डेट को डिस्टर्ब कर दिया। तो इंसू कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो दोस्त हैं। ये तो मेरी हेल्प कर रहा है मेरी लिरिक्स लिखने में। इसको पता है वन साइडेड लव क्या है। फिर उस टाइम कंपोजर दो ड्रिंक रख देता है, एक ऑरेंज का और दूसरा ग्रेप का। और इंसु वो ड्रिंक उठा के कहती है ऑरेंज का, पिछली बार इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुनबू ये बात सुन रहा होता है और सुनबू ये बात को लेके बहुत जेलिस फील करता है और इंसु के हाथ से ऑरेंज ड्रिंक को ऑरेंज ड्रिंक को खींच लेता है और ग्रेप जूस पकड़ा देता है। सुनबू कंपोजर को कहता है इसको ऑरेंज ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत सारे ऑरेंजेस इसको भेजते रहते हैं और ये खा खा के परेशान हो गई है। तो इंसु कहती है तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तो ऑरेंजेस बहुत पसंद है। तुम तो बोल रही थी तुम्हें तो इसके स्मेल से भी नफरत है। फिर कंपोजर कहता है मुझे आइडिया ही नहीं था तुम ऑरेंजेस से इतना फेड अप हो चुकी हो और मुझे तुम्हें कॉफ़ी या कुछ और ऑफर देना चाहिए था। और सुनबू ये बात को लेके बहुत जेलिस फील करता है और इंसू के हाथ से ऑरेंज ड्रिंक को ऑरेंज ड्रिंक को खींच लेता है और ग्रेप जूस पकड़ा देता है। सुनबू कंपोजर को कहता है इसको ऑरेंज ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत सारे ऑरेंजेस इसको भेजते रहते हैं और ये खा खा के परेशान हो गई है। तो इंसु कहती है तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तो ऑरेंजेस बहुत पसंद है। तुम तो बोल रही थी तुम्हें तो इसके स्मेल से भी नफरत है। फिर कंपोजर कहता है मुझे आइडिया ही नहीं था तुम ऑरेंजेस से इतना फेड अप हो चुकी हो और मुझे तुम्हें कॉफ़ी या कुछ और ऑफर देना चाहिए था। इंसु कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। इंसु कहती है ऐसी कोई बात नहीं, ये ड्रिंक मुझे बहुत ही पसंद है, मैं इसे ही पीऊँगी। तो वो सुनबू को कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, बाहर बैठो। तो सुनबू कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर ही बैठूँगा कहता है और जिद करके वहीं पे ही बैठा रहता है और उसके हाथों से वो बोतल खींच लेता है और आप लोग अपना काम करो और मैं यहाँ पर ही बैठूँगा। और ऐसे बोल के वो ऑरेंज जूस को जोर जोर से साउंड करके पीने लगता है। वो बोतल को बहुत ज़ोर से ऐसे जूस पी के साउंड करने लगता है और उन दोनों को लगातार डिस्टर्ब कर रहा होता है। फिर वो दोनों ऐसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं कंपोजर और इंसू। तो कंपोजर कहता है तुम जिसे प्यार करोगे उसको डिवोट करोगे, उसको लेटिंग गो नहीं करोगे। ऐसे सुबह के 4:30 बजे जैसे ठंडी हवा चल रही होती है उस तरह तुम महसूस करोगे। तो इस तरह सुनबू ऐसे सामने बैठा रहता है और कंपोजर को बहुत ज़ोर से घूरने लगता है। तो इंसू गौर से सुन रही होती है कंपोजर की बात को। तो कंपोजर पूछता है क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या, जो इस तरह से तुम लगातार मुझे घूर रहे हो। तो इंसु ऐसे बहाना बनाती है और कहती है ये स्ट्रेंजर लोगों को जैसे ही देखता है तो ऐसे घूरता रहता है, इसकी बात को आप माइंड मत करो और मैं इस लिरिक्स पे काम करूँगी ज़रूर, ऐसे कहती है। वो जाने लगते हैं। फिर कंपोजर कहता है सुनबू से तुम इसकी हेल्प कर देना, बिकॉज तुम तो इस फीलिंग के बारे में जानते हो, वन साइडेड लव थीम के बारे में। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इंसू सुनबू से चिल्ला के कह रही होती है कार पे कि तुम इस तरह रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था कंपोजर जी के सामने, तो तुम किस तरह से बोतल को खींच रहे थे। तो सुनबू कहता है तुम्हें ऑनेस्ट होना चाहिए, तुम वो ड्रिंक को लाइक नहीं करती हो फिर भी झूठ बोल रही थी।
तो इंसु कहती है मैं जस्ट उनके सामने पोलाइट बिहेव कर रही थी। तो सुनबो कहता है वो बिल्कुल भी पोलाइट वाला इंसान नहीं है, वो तो तुम्हें पूछ भी नहीं रहा था कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, और उसको जो पसंद है वो तुम्हें ऑफर कर दिया। तो सुनबू कहती है मैं वहाँ ड्रिंक करने नहीं गई थी, काम के सिलसिले में गई थी। फिर दोनों में तू में हो जाता है और बहस छिड़ जाती है। फिर सुनबू कंपोजर की बुराइयां करने में लग जाता है और इंसु उसकी तारीफ करने में लग जाती है। फिर इंसु कहती है मेरे लाइफ में जितने भी लड़के आते हैं तुम उन सबको हेट करने लग जाते हो। फिर सुनबू कहता है मैं इसलिए हेट करने लग जाता हूँ क्योंकि हर इंसान ऐसा कुछ बोल रहा होता है, फिर उसको कॉल आ जाती है उसके फ्रेंड का, तो वो उसका फ्रेंड उसको स्टूडियो पे बुला रहा होता है। तो वो कहता है उसका कॉल अटेंड करके कहता है कि हाँ मैं बस पास में हूँ, अभी स्टूडियो पहुँच रहा हूँ। ऐसे करके वो इंसु से कहती है तुम यहाँ पे कार प्लीज़ स्टॉप कर दो, मैं यहाँ से उतर जाऊँगा। तो ऐसे कह के वो चला जाता है और वहाँ से वो कार को इस पे स्पीड करके इंसु वहाँ से चली जाती है गुस्से में। हम नेक्स्ट सीन में देख रहे होते हैं कि सुनबू चेयर पे चुपचाप होके बैठा रहता है और कैमरा को ऐसे देखे जा रहा होता है और वो कुछ उदास टाइप का हमें लग रहा है। तो उसका दोस्त कहता है अगर तुम सच में एग्जीबिशन को कैंसिल करना चाहते हो तो एक एपोलॉजी लेटर भेजना तो पड़ेगा हमें, हमारी रेपुटेशन की बात है। तो वो सुनबू के पास आकर उसका दोस्त बैठता है और कहता है कि देखो मेरी जीएफ तो चली गई है, अब मेरा घर खाली पड़ा है, आके तुम रह लो। तो सुनबू कहता है कि मैं इंसु के साथ रह रहा हूँ। तो वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या क्या तुम सच में इंसु के साथ रह रहे हो, और पूछता है तुम इस बार एग्जीबिशन कहीं इंसु के लिए तो कैंसिल नहीं कर रहे हो। तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता है और ऐसे हाँ हमें कहता है। तो उसका दोस्त कहता है तुम डिपॉजिट के बारे में मत सोचो एग्जीबिशन का, और एपोलॉजी लेटर के बारे में भी मत सोचो, अगर जीएफ की बात है तो मैं सब मैनेज कर लूँगा, बस तुम जीएफ बनाने के फोकस में रहो। तो सुनबू कहता है मैं इस बार अपने फीलिंग पे ऑनेस्ट रहूँगा और अपनी दिल की बात इंसु को बता दूँगा जब मैं कोरिया से अमेरिका जाऊंगा तब। अब 2 हफ्ते की बात है, मैं जाते टाइम अपने फीलिंग्स को ज़रूर बताऊंगा इंसु को। तो उसका दोस्त बहुत खुश हो जाता है और गले लगाने लगता है और कहता है अब रिटायर भी हो जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिलेशनशिप बना लो इंसु के साथ। हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि सुनबू स्टूडियो से जब बाहर निकल रहा होता है तो इंसु एक फ्लावर बुके लेके उसके पास आ जाती है और कहती है सॉरी मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो वो सॉरी बोलती है और उसे एक गिफ्ट पकड़ा देती है। तो सुनबू वो गिफ्ट को देखता है तो उस पर एक एप्रॉन होता है। तो इंसु कहती है मैं तुम्हारे साइड जॉब के लिए ये खरीदी हूँ, तुम मेरे घर के शेफ हो ना, तो ऐसे कहती है। तो वो घुर्रा के देखने लगता है और कहता है कि हाँ ठीक है बोल के मुस्कुराने लगता है। तब इंसु कहती है तुम तो मुझे डरा ही दिए थे, तुम मुझे गुर्रा जो रहे थे, तो फिर चलो कुछ ग्रोसरी सामान लेना है, शॉपिंग करने चलते हैं। तो वो दोनों शॉपिंग करने निकल जाते हैं और सामान खरीदने लगते हैं। तो इंसु कहती है आज मेरा मूड है, मैं कुछ खाना बनाना चाहती हूँ, आज मैं ही कुकिंग करूँगी। तो सुनबू हंस के कहता है तुम क्या कुक करोगी। तो इंसु कहती है हाँ ऑरेंज बहुत सारे हैं। जाते हैं तो देखते हैं इंसु की मॉम होती है घर पे। तो वो लोग मॉम को देख के डर जाते हैं और इंसु कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच, सुनबू यहाँ एग्जीबिशन के लिए आया है तो इसलिए ये इसको कोई भी जगह नहीं मिला तो ये मेरे साथ रह रहा है 2 हफ्ते के लिए अपने एग्जीबिशन के लिए। तो इंसु की मॉम उनकी सारी बातें सुन रही होती है और कहती है कि आ जाओ कार्ड सिलेक्ट करो। तो उसकी मॉम शायद फॉर्चून टेलर है,
तो उनको बिठा के कार्ड सिलेक्ट करने को कहती है और कार्ड बांटने लगती है। और सुनबू को 3 कार्ड सिलेक्ट करने को कहती है। तो फर्स्ट कार्ड देख के उसकी मॉम कहती है कि तुम प्यार में हो। और सेकंड कार्ड देख के कहती है कि तुम उसको मरते दम तक प्यार करोगी और तुम लॉयल हो। थर्ड कार्ड को देख के कहती है कि तुमसे वो बहुत दूर है। ये सब बात सुन के इंसू शॉक हो जाती है और कहती है ये तो सच बात है, ये जेनिफर के प्यार में है। कार्ड देख के उसकी मॉम सुनबू से इम्प्रेस हो जाती है और मैं जा रही हूँ बोल के चलने लगती है। और वो दोनों को कहती है तुम लोगों पर मुझे ट्रस्ट है। फिर सुनबू कहता है मैं आपको बाहर तक छोड़ने के लिए आया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है अंदर जाओ। तब वो एक कार्ड देती है सुनबू को और कहती है ये लकी चार्म है तुम्हारा। और कहती है बहुत ठंड है बाहर, अब तुम घर के अंदर जाओ। मॉम चली जाती है वहाँ से। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों खाने के टेबल में बैठे हैं और डिनर कर रहे हैं और सब खाना इंसू बनाई होती है और सुनबू टेस्ट कर रहा होता है और कह रहा है कि बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम इतना टेस्टी खाना बनाई हो और तारीफ करने लगता है। तब इंसू कहती है कि मेरी मॉम फिर से 3 बॉक्स ऑरेंज दे के चली गई और मेरे नेल्स को देखो पूरा येलो हो गए हैं। अब वो सुनबू का हाथ ऐसे पकड़ लेती है और उसके नेल्स चेक करने लगती है और कहती है तुम्हारा नेल्स अभी येलो नहीं हुआ है तो तुम ये सब ख़त्म। 4:40 को का टाइम है और इंसू हेडफोन लगा के म्यूजिक सुन रही होती है और सुनबू इंसू की चिंता करने में लगा रहता है, उसको मफलर बांध के और कहने लगता है गर्म कपड़े पहनो, बाहर बहुत ठंड है वगैरह वगैरह। ये उसकी केयर करने लगता है। इनका एक सुंदर सा मूवमेंट ऐसे हम देख रहे हैं इन दोनों का। ये दोनों ऐसे गलियों में घूम रहे होते हैं और ऐसे करके दिन गुजरता जा रहा होता है और लिरिक्स राइटिंग इंस्पिरेशन के लिए ये दोनों मूवीज़ वगैरह देख रहे होते हैं और सुनबू रोने लगता है मूवीज़ को देख के और इंसू उसे देख के शॉक होती है कि इतना क्यों रो रहा है, ये सच में प्यार में है इसलिए वो इतना इमोशनल है शायद, ऐसे हम देख रहे हैं इस सीन में। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि लिरिक्स लिखने में इंसू बिजी रहती है और सुनबू उस वक्त फ़ोटो क्लिक करने लगता है इंसू की। शायद ये बहुत गोर्जियस है इसलिए वो बार बार उसको देख के फ़ोटो क्लिक करने में लगा रहता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि सुनबू ऊपर ऐसे कुछ काम करने में बिजी रहता है और इंसू नीचे आई होती है। तो सुनबू का कॉल बजता है तो इंसू देखती है कि वो उन लोगों का जो दोस्त है दोंगह्युन उसका फ़ोन है। तो उन लोगों का कॉमन फ्रेंड है तो इसीलिए देख के वो कॉल उठा लेती है इंसू। और उसका दोस्त बोलता है मुझे सुनबू से अर्जेंट बात करनी है। तो इंसू कहती है कि वो तो ऊपर नहा रहा है तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, ऐसा कहता है दोंगह्युन। सो तुम सुनबू का लैपटॉप तुम्हारे पास है क्या? तो वो हाँ कहती है। तो वहाँ पे एक फ़ोल्डर है 21 करके, तो वो फ़ोटो कलेक्शन है, तुम अर्जेंटली मुझे भेज दो, एजेंसी को जल्दी भेजनी है। तो इंसू लैपटॉप चेक करने लगती है और पूछती है कौन सा फ़ोल्डर बताए। तो दोंगह्युन कहता है कलेक्शन 21 फ़ोल्डर का नाम है। तो वो देखती है, उसे मिल जाती है वो फ़ोल्डर और वो भेज देती है दोंगह्युन को। फिर वो इंसू एक एक करके नोटिस करने लगती है कि बहुत सारे फ़ोल्डर हैं और फ़ोल्डर का 2002-2009 से लेके पूरा 2020 तक पूरा कलेक्शन पड़ा रहा होता है। तो वो एक एक करके फ़ोल्डर चेक करने लगती है और सोचती है वो जेजू आइलैंड की पिक तो डिलीट हो गया था, बोला था शायद मुझे मिल जाए वो फ़ोल्डर। तो वो ऐसे सर्च पे टाइप करने लगती है फ़ोल्डर
और वो सच में जीजू एलन की सारी फ़ोटो उसे देखने को मिल जाती है। और वो कहती है कि ये तो बोला था कि डिलीट हो चुका है, वो कैसे सेव करके रखा है। तब वो 2009 की एक फ़ोल्डर को क्लिक करती है तो देखती है उसके बहुत सारे पिक्चर्स हैं। तब वो एक एक करके फ़ोल्डर जब क्लिक करने लगती है तो वो देख के शॉक हो जाती है कि उसकी स्कूल की फ़ोटो, उसकी लाइब्रेरी की फ़ोटो, ऐसे करके सारे फ़ोटो सिर्फ उसी के ही हैं, सब के सब। तब वो शॉक हो जाती कि जो फ़ोटो मैंने कभी देखी भी नहीं है, ये कब का ऐसे क्लिक करके रखा है, ऐसे वो सोचने लगती है। तब वो सब पिक्स देख के हैरान हो जाती है। जब सुनबू नहा के नीचे आता है तो तब इंसु उसको हैरान भरी नज़र से देखने लगती है। और यहाँ पे एपिसोड 2 ख़त्म होता है। और बोनस क्लिप में हम देख रहे हैं कि इंसु जब बाथरूम में ब्रश कर रही होती है तब वो याद करने की कोशिश कर रही होती है सुनबू कुछ बोल रहा था क्या। तब उसको याद आ जाती है कि ये क्या पागलपन है, ये वाली बात वो एक्चुअल में सुन ली होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर ऑल।